हेलो स्टूडेंट्स। आर्यन आज क्लास में स्वागत है। मैं आर के सर रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कैलेंडर क्लॉक से है। इससे पहले हमने एक वीडियो में देखा था जो कि कैलेंडर एंड क्लॉक से ही था, वो डेज डिफरेंस था। आज हम लोग देखेंगे मंथ डिफरेंस का कुछ क्वेश्चन। देखते हैं कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। हम लोग लिखते हैं 15 जनवरी 2012 12 को रविवार रविवार है। तो उसी वर्ष उसी वर्ष 17 जुलाई उसी वर्ष 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। 15 जनवरी 2012 को रविवार है, तो उसी वर्ष 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो इसको बनाएंगे कैसे? क्योंकि इससे पहले हम लोग देखा था डेज डिफरेंस। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो मंथ डिफरेंस का। तो इसको बनाने का ट्रिक्स देखेंगे। इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग विस्तार से देखते हैं। जैसे कि देखेंगे 15 जनवरी का कौन सा दिन है? रविवार। और आपको 17 जुलाई देखेंगे तो कौन सा दिन होगा? तो हम लोग इसको बनाएंगे। देखेंगे 15 जनवरी, देखेंगे 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई। और 2 दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, 2 डेज एक्स्ट्रा। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, हम लोग देखेंगे जनवरी कौन सा महीना है? तो 31वां महीना है। तो 31वां महीना है तो उसको 3 दिन काउंट करेंगे हम लोग। फरवरी कौन सा महीना है? तो ये 28 या 29 का होता है। लीप ईयर रहेगा तो ये 29 हो जाएगा, यदि लीप ईयर नहीं रहेगा तो 28 का होगा। तो हम लोग देखेंगे 2012 कौन सा ईयर है? तो लीप ईयर के अंतर्गत आता है। जब लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर आपका 29 दिन का हो जाता है, तो उसको हम लोग एक दिन काउंट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मार्च कौन सा महीना है? 31 दिन का है, तो 31 दिन रहेगा तो 3 दिन काउंट करेंगे। अप्रैल आपका कौन सा महीना है? 30 का महीना है, 30 का महीना रहेगा तो 2 दिन काउंट करेंगे हम लोग। फिर देखेंगे मई आपका कौन सा है? मई आपका 31 दिन का होता है तो 3 दिन काउंट करेंगे। फिर देखेंगे जून आपका कौन सा है? 30 दिन का है, तो हम लोग 2 दिन काउंट करेंगे। और ये जो आपका है 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो टोटल हम लोग जोड़ेंगे। तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 2 14, 2 16। तो टोटल आपका कितना है? 16 दिन आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 16 डेज को 7 से हम लोग भाग देंगे, तो आपका रिमाइंडर कितने आएगा? तो 2 डेज आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? शेष, दैट मीन्स 2 आएगा। तो अब देखिए ये आगे का पूछ रहा है, क्योंकि ये आपको पूछ रहा है कि 15 जनवरी 2012 को रविवार है, तो ये आगे पूछ रहा है क्योंकि 17 जुलाई, क्योंकि जनवरी के बाद ही जुलाई आता है। तो हम लोग देखेंगे कि 15 जनवरी को कौन सा दिन है? तो रविवार है। क्योंकि यहाँ आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रविवार से 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो सोमवार और मंगलवार, इसका आंसर आपका हो जाएगा मंगलवार। तो हम लोग बनाए कैसे, एक बार फिर से गौर करेंगे। देखेंगे कि जो मंथ है वो कितने दिन का होता है? तो जनवरी 31 दिन का होता है, उसको 3 दिन काउंट करेंगे। फरवरी 28 या 29 का होता है, क्योंकि ये वर्ष जो है लीप वर्ष का है, तो इसको हम लोग 29 है तो हम लोग उसको 1 डे काउंट करेंगे। और मार्च जो है 31 दिन का है तो 3 दिन काउंट करेंगे। अप्रैल जो है वो 30 दिन का है तो 2 दिन काउंट करेंगे। मई जो है वो आपका 31 दिन का है, वो 3 दिन काउंट करेंगे। जून जो है 30 दिन का, 2 दिन काउंट करेंगे। ये आया कैसे, तो अब आपको हम बताते हैं। क्योंकि ये 31 दिन है तो 31 को भागा हम 7 से करेंगे जब, तो 7 चौक 28, शेष कितना आएगा? तो 3 दिन आएगा। तो वही 3 हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए
जैसे मान लीजिए 30 है, 30 कोई महीना 30 दिन का है, तो यदि हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 2 आएगा। तो वही हम यहाँ लिखे, जो महीना 30 का है तो उसको 2 दिन काउंट करेंगे, जो महीना 31 का है उसको हम लोग 3 दिन काउंट करेंगे। उस हिसाब से हम बनाए, तो टोटल डेज को जोड़े, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा भी है उसको भी काउंट करेंगे, तो 16 आया। तो 16 में 7 से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे, तो शेष 2 आएगा। फिर वो उस 2 को क्या करेंगे, क्योंकि आगे का डेज पूछ रहा है, तो रविवार से आगे का दिन काउंट करके हम लोग लिख लेंगे, तो आपका आंसर मंगलवार आएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करेंगे हम लोग? नोट करेंगे कि 31 दिन वाला, 31 डेज वाला जो रहेगा उसको हम लोग 3 डेज काउंट करेंगे, जो 30 दिन वाला रहेगा उसको 2 डेज काउंट करेंगे। चलिए, धन्यवाद। फिर आगे का वीडियो में इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।